Hello guys, so we are starting the stream. Okay, basically from the title आपको आइडिया हो गया होगा कि हम PyTorch Lightning पे बात करने लगे हैं. PyTorch Lightning basically हम यूज़ करते हैं when we want to accelerate our training. ठीक है, इसमें बेसिकली हम जब TPUs यूज़ करना है, हमने जब डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग यूज़ करनी है बेसिकली तब हम शिफ्ट करते हैं. इसमें मल्टीपल लेवल्स हैं. बेसिकली एक एंट्री लेवल होगा जिस पर आज हम बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल. उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल आएगा, उसके बाद एडवांस लेवल आएगा. तो हम तीनों पर जाएंगे, लेकिन बेसिकली हम पहले इसके बेसिक लेवल पे आज बात करेंगे. और मेजरली मैंने की डॉक्यूमेंटेशन के डॉक्स देख रहा था, तो मैं कह रहा था पहले हम डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करें. तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्किप नहीं होगी. ठीक है, तो बेसिकली विल स्टार्ट विद दैट. तो मैं डॉक्स पे गया था, तो बेसिक लेवल के लिए उन्होंने कहा था कि आपको मल्टीपल 6 लेवल तक जाना पड़ेगा. ठीक है, 6 लेवल में पहला है कि ट्रेनिंग आपको मॉडल की करनी है यूजिंग PyTorch लाइटनिंग. आपने वैलिडेशन टेस्ट और टेस्ट सेट डेटा देना है. ठीक है, और उसके अलावा आपने प्री ट्रेन मॉडल्स का यूज़ करना है. आपने जब स्क्रिप्टिंग पैरामीटर्स इनेबल करने जैसे कि आर्ग्यूमेंट पार्सर्स वगैरह होते हैं ना, वो चीज़ें यूज़ करनी है तो किस तरह यूज़ करनी है. ये एक तरीके से बेसिकली ना होने के बराबर है, क्योंकि आपको पाइथन आती है तो आपको पता होगा किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइजेशन ऑफ योर मॉडल. और उसमें बॉटल नेक्स भी आप जान सकते हैं कि कौन से आपके मॉड्यूल की बॉटल नेक्स आ रही हैं, इसके बाद टाइम आपका बढ़ रहा है मॉडल का. ठीक है, तो डिबगिंग के लिए बड़ा यूज़फुल है. ठीक है, इसके अलावा आपने मॉडल की प्रेडिक्शन करनी है, तो वो किस तरीके से करनी है. ठीक है, तो एक तरीके से 6 लेवल्स हैं. अब इन 6 लेवल्स पर आज हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे विद इन हाफ एन आवर्स को हम कवर कर लें. ठीक है, सो आई गो विद द ट्रेन अ मॉडल एंड लेवल 1. ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो ऑडियंस है उसको ये आइडिया होना चाहिए कि PyTorch किस तरह काम करते हैं. PyTorch का आपको आइडिया होगा तो फिर आप PyTorch लाइटिंग में मूव करें, क्योंकि बेसिकली मेनली जो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं वो PyTorch के हैं, PyTorch लाइटनिंग के नहीं हैं. और आजकल जब हम काम करें हमें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, हमें TPUs की बड़ी ज़रूरत पड़ती है. एक्सेलरेटेड ट्रेनिंग जो होती है बेसिकली वो हमें बड़ी यूज़फुल चीज़ है आजकल के ज़माने में जब LLMs वगैरह आ गए. ठीक है, तो बेसिकली आपको PyTorch आनी चाहिए. ठीक है, बिल्कुल मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करूँगा. ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको इसने इंपोर्ट्स कुछ की हैं. ठीक है, इंपोर्ट्स के अंदर जो मेन चीज़ है ना, हमें पहले आपको ये वाली इंपोर्ट्स का तो आइडिया हो गई. ये PyTorch की सारी चीज़ें हैं. ठीक है, इसमें टॉर्च विजन का डेटा सेट आ रहा है, डेटा लोडर आ रहा है, ट्रांसफॉर्म्स बस आ रहा है, फंक्शनल का ओपोनेंट आ रहा है, और एनएल मॉड्यूल जो बहुत बेसिकली मेन चीज़ है PyTorch की वो आ रही है. ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन एक जो चीज़ है ना वो है लाइटनिंग मॉड्यूल. ठीक है, ये है PyTorch लाइटनिंग. ठीक है, जिसके बेसिस पे हम सारा काम करेंगे. अब यहाँ पे अगर PyTorch का अपने मॉडल एक्सप्लेन करना है, कोई स्पेसिफिकली आप कहते हैं कि मैंने इनकोडर डिकोडर का एक मॉडल बनाना है. ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक इनकोडर बनाएंगे और एक डिकोडर बनाएंगे और एक और मॉड्यूल बनाएंगे जिसके अंदर आप जाके इनकोडर डिकोडर को ज्वाइन कर देंगे. बेसिकली आप यही करते हैं. इसके अंदर इनर का एक फंक्शन होता है, एक फॉरवर्ड का फंक्शन होता है. ठीक है, जो बेसिक आपका एनएल मॉड्यूल के अंदर आप कोई मॉडल बनाते हैं तो इस तरह यूज़ होता है. और कोई काफ़ी पाइथोनिक सिंटैक्स है तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से बनाना पड़ना. टेंसरफ्लो में थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. अब यहाँ तक PyTorch वाली बात थी, मेन चीज़ें यहाँ पे आती हैं. ठीक है, अब PyTorch लाइटनिंग के अंदर ना आपको L.Lightning मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है. आप उसके क्लास को एक्सटेंड कर रहे होते हैं. ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं. ठीक है, एक तरीके से जहाँ पे सारी की सारी अपने इनिशियलाइजेशन करनी है, विच इज़ द इनिट स्टेप, जो हर तरीके से हर किसी क्या कहते हैं हर किसी क्लास में यूज़ होता है. ठीक है, और आपका अगला आएगा ट्रेनिंग स्टेप. ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन भी है. ठीक है, जिसके अंदर आप एक तरीके से अपना यहाँ से पैरामीटर्स जो आ रहे होंगे आपके जितने पैरामीटर्स आ रहे हैं आपने उस पर एक तरीके से ऑप्टिमाइज़र अप्लाई करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है ऑप्टिमाइज़र की. ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है. ठीक है, लेकिन मेन जो काम है ना वो यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, तो आपने एक तरीके से एक क्लास बना ली जिसके अंदर आपने इनिशियलाइजेशन कर दी. ठीक है, और इसके बाद आपने एक ट्रेनिंग स्टेप लिखा जिसके अंदर आपने लॉस रिटर्न करना है. ठीक है, मेन चीज़ ये है. तो अब यहाँ पर जब हम जाएंगे, ठीक है,
हम ये कहेंगे कि हमने एक मॉडल, मतलब जो मेन उसने कहा हुआ है अपने एक तरीके से मॉडल ही ट्रेन करना है ना। तो इनकोडर और डिकोडर जो था हमने एन एल मॉड्यूल का यूज़ किया है, ठीक है। एन एल मॉड्यूल जो पाईटॉर्च का मॉड्यूल होता है, ठीक है। और हमने डायरेक्टली पास कर दिया है जो हमारा लाइटनिंग मॉड्यूल था उसके अंदर इनिशियलाइजेशन स्टेप के अंदर। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टेप अपना देखें, उसने एक तरीके से एक्सेप्ट करा है इनकोडर को और डिकोडर को। पहले उसने क्या किया कि सुपर करके एक तरीके से जो लाइटनिंग मॉड्यूल था ना उसका इनिशियलाइजेशन कॉल कर दी, ठीक है। एक तरीके से अपने पास सेव कर दिया इनकोडर को और डिकोडर को। अब यहाँ पर उसने क्या किया, एक स्पेसिफिक बैच आ रहा था, बैच के अंदर उसने आउटपुट एक्सट्रैक्ट किया है, इनपुट एक्सट्रैक्ट किया है और एक तरीके से इनकोडर में से पास की, फिर डिकोडर में से पास की और बेसिकली एक्स हेड कैलकुलेट करने के बाद जो उसके बाद पास प्रिडिक्शन थी, ठीक है, उसकी बेसिस पर उसने लॉस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, जिसकी बेसिस पर उसने कैलकुलेट किया। तो एक तरीके से सारा का सारा उसने इनकेप्सुलेट कर दिया लाइटनिंग मॉड्यूल के अंदर। और अब इसका एक चीज़ आती है हमारे पास ट्रेनर, ठीक है, जो हमारे पास पाईटॉर्च लाइटनिंग का ही होता है, ठीक है, ट्रेनर होता है जिसको हम डायरेक्टली फिट कर देते हैं। अब हमें बार बार बैकवर्ड वाला जो काम लूप लगाते हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसे, ठीक है। तो ट्रेनर बड़ा यूज़फुल होता है, ठीक है। आपने शायद अगर हगिंग फेस या ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ किया होगा, हम पिछली सीरीज़ अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ट्रेनर्स का वैसे आइडिया होगा, ठीक है। ट्रेनर सारी की सारी चीज़ एब्स्ट्रैक्शंस है ना वो हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो एक तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मॉडल डिफाइन किया अपना, जो लाइटनिंग मॉड्यूल का मॉडल था जो हमने पहले डिफाइन किया था। और उसके बाद हमने एक ट्रेनर डिफाइन किया और ट्रेनर को जाके फिट किया, मॉडल हमने आगे बता दिया, ठीक है। और हमने डाटा लोडर दे दिया। डाटा लोडर आप यहाँ देख सकते हैं कि डाटा लोडर किस तरह बनाना है। डाटा लोडर सेम टू सेम पाईटॉर्च वाला डाटा लोडर है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमारे पास सारी की सारी हो चुकी हैं। अच्छा, आप बता रहा कि आपके पास सारी की सारी जो ट्रेनिंग हमारे पास लूप आता है ना वो सारा का सारा बिल्कुल मिस हो गया है, ठीक है। जिस तरह कि लॉस पहले कैलकुलेट होता है, फिर लॉस को बैकवर्ड करते हैं, फिर ऑप्टिमाइजर का स्टेप आता है, फिर जीरो क्रेडिट करते हैं, फिर दोबारा ये चीज़ चलती रहती है हर बैच के लिए, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो स्किप हो गई हैं हमारे पास ट्रेनर की क्लास के यूज़ करने से, ठीक है। तो बेसिकली पहले से हमारे जो लेसन था उसके अंदर से ये चीज़ थी, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया होगा कि बेसिक जो है पाईटॉर्च लाइटनिंग में आप एक तरीके से मॉडल किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी कि मॉडल ट्रेनिंग की बिल्कुल बेसिक जो थी चीज़ थी ना वो ये थी। अब हम जाते हैं सेकेंड लेवल पे। सेकेंड लेवल के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। बेसिकली एक वैलिडेशन, आपने से टेस्ट सेट किस तरह डालना है और टेस्ट सेट किस तरह डालना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको मैं जो प्रोग्रेस है अपनी मॉडल की उसका सेव करनी है और आपने अर्ली स्टॉपिंग वगैरह किस तरह इनेबल करनी है। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो बेसिकली आपकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको आइडिया होगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो हम नेक्स्ट उस पर जाएंगे वैलिडेट एंड टेस्ट मॉडल पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं ना उसमें एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट सेट बनाया हमने, इसलिए ट्रेनिंग सेट बनाया हुआ था ना हमने, सेम टू सेम उसी तरीके से हमने टेस्ट सेट बना दिया। अब जो टेस्ट सेट है हमने एक तरीके से उसके साथ जब ट्रेनिंग स्टेप था हमारा उसके बाद हमने एक टेस्ट स्टेप रख दिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक तरीके से सेम टू सेम वैसे ही किया कि हमारे पास जो मॉडल था, ठीक है, हमने उसके थ्रू कैलकुलेट किया अपनी आउटपुट और उसके बाद हमने लॉस कैलकुलेट किया। अब हमने यहाँ पे लॉस को लॉग कर दिया, ठीक है। ये जो लॉग लॉस है ये कब तरीके से हमारे पास जब ट्रेनर को हम रन करेंगे तो शो होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। एक तरीके से हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर टेस्ट किया मॉडल टेस्ट करने के बाद हमने क्योंकि टेस्ट सेट यूज़ किया था, वैलिडेशन जो सेट होता है वो बेसिकली ट्रेनिंग के टाइम शो होता है, टेस्ट सेट जो होता है उसको हमें सेपरेटली रन करना पड़ता है। तो उसने क्या किया, ट्रेनर यूज़ करके टेस्ट एक अप्लाई किया, ठीक है, और वो अपना टेस्ट डेटा को यहाँ पे लोड किया। अब क्या होगा, सारा का सारे जो हमारे पास बैचेस हैं वो उसके थ्रू ट्रांसफ़र होंगे, हम बता देंगे कि टेस्ट सेट के रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है, बेसिकली डेटा सेट। अब यहाँ पे वैलिडेशन डाटा हमने जो डालना है सेम टू सेम उसी तरीके से काम होगा हमारा कि हमारे पास एक वैलिडेशन स्टेप आ जाएगा। जिस तरह हमने टेस्ट सेट कैलकुलेट किया था हमारे पास वैलिडेशन स्टेप आया है, ठीक है। हमने वैलिडेशन लॉस कैलकुलेट किया, हमने वैलिडेशन लॉस यहाँ पे लॉग कर दिया, ठीक है। ट्रेनिंग स्टेप में एक चीज़ डिफरेंट थी कि हम लॉस रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे हम लॉस रिटर्न नहीं कर रहे क्योंकि इसकी बेसिस पे ट्रेनिंग नहीं हो रही, ठीक है। इसकी बेसिस पे हो रहा है कि हमारे पास लॉकिंग हो रही है और अर्ली स्टॉपिंग वगैरह जो चीज़ है ना वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकती है, ठीक है। तो एक तरीके से वैलिडेशन स्टेप में ये वाला काम हुआ हमारे पास। अब जब हम ये चीज़ होती है हम क्या करते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे वैलिडेशन लोडर को डाल देंगे, ठीक है। और ये जब रन होगा हमारे पास पहली इपोक रन होगी तो उसके बाद वैलिडेशन रन होगा।
स्पेसिफिकली उसी तरीके से चीज़ चलेगी इस तरह के एक ट्रेनिंग मॉडल में चलती है। तो बेसिकली चीज़ ये सेकेंड लेसन का जो सेकेंड लेसन का जो पार्ट बी है उसके अंदर है हमने यहाँ पे आता है चेक पॉइंट की बात वो कर रहे हैं हम। बेसिकली जब हम मॉडल को सेव करते हैं उसमें मल्टीपल चीज़ें सेव होती हैं जिसके अंदर एक डिक्शनरी बनती है, उसमें पैरामीटर्स भी होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास साइकिल स्केजुलर्स होते हैं, ऑप्टिमाइजर्स होते हैं, उसकी स्टेट्स होती हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें से होती हैं, एक स्टेट डिक्शनरी बन जाती है हमारे पास पूरी। ठीक है, तो अब क्या करता है एक तरीके से हमने जब चेक पॉइंट सेव करते हैं उसके अंदर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कि लाइटनिंग का चेक पॉइंट बनता है हमारे पास, वो क्या किस तरह का होता है। ठीक है, उसने बताया था कि करंट इपॉक क्या है, ग्लोबल स्टेप क्या है, पूरी लाइटनिंग मॉड्यूल की स्टेट डिक्शनरी जो बन रही है वो होती है, स्टेट ऑफ ऑप्टिमाइज़र होता है, स्केजुलर होता है इफ़ यू आर यूजिंग एनी। ठीक है, इसमें लर्निंग रेट्स का हो गया। ठीक है, इसके अलावा कॉल बैक्स होती हैं, कॉल बैक्स की सारी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तरीके से पूरे के पूरे हमारे पास जितनी भी रन्स होती हैं ना मॉडल की, उस स्पेसिफिक इपॉक पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो होती हैं। हाइपर पैरामीटर्स भी हो सकते हैं कि हमने कौन कौन से हाइपर पैरामीटर्स यूज़ किए थे, वो भी एक तरीके से हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, और पूरे मतलब उस लूप की पूरी स्टेट है उस टाइम कि जब उसने चेक पॉइंट को सेव किया, एक तरीके से स्नैपशॉट है। ठीक है, जब हम ट्रेनर को रन करते हैं ना तो एक तरीके से ऑटोमेटिकली वैसे ऑन होता है चेक पॉइंट हमारे। ठीक है, अब अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट पाथ से थोड़ा डिफरेंट पाथ चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जहाँ हमने सेव करनी है चीज़, ठीक है, उसका पाथ कहीं और से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये इसका पेरेंट बन जाएगा और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास पाथ के अंदर सारी चीज़ें सेव होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहीं ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और हमारा लेट्स सपोज कुछ ना कुछ इशू हुआ है, हमारी ट्रेनिंग बंद हो गई है। ठीक है, हम कहीं रन कर रहे थे और कुछ ना कुछ एरर आया जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग बंद हो गई। हम चाहते हैं जो हमारा पिछला चेक पॉइंट सेव हुआ था हम उससे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, लाइटिंग मॉडल के थ्रू चेक पॉइंट को लोड करेंगे। ठीक है, और हम जाके एक तरीके से ये तो एक तरीके से प्रेडिक्शन बता रहा है, सॉरी, लेकिन आप ट्रेनिंग में भी यही वाला काम कर सकते हैं कि हम मॉडल जो है वो यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, चेक पॉइंट से लोड करके और डायरेक्टली ट्रेनर के अंदर पास कर देंगे। यहाँ पे वैलिडेशन बता रहा है। अच्छा, अपने हाइपर पैरामीटर्स हमने सेव करने हो, डायरेक्टली इनिट के अंदर ही सेव हाइपर पैरामीटर्स का एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो एक तरीके से इसकी पेरेंट क्लास में से इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, तो आप सेव हाइपर पैरामीटर्स का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो हाइपर पैरामीटर्स भी सेव करेगा अपने जब चेक पॉइंट सेव करेगा तो। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर उसने बताया है कि व्यू करने का तरीका क्या है। ठीक है, एक तरीके से जो चेक पॉइंट को आपने लोड किया उसके अंदर आप हाइपर पैरामीटर्स का आपके पास ना एक की आएगी और उसकी बेसिस आप देख सकते हैं सर बता रहा है वो लर्निंग रेट क्या है और अदर पैरामीटर जो भी होंगे उसकी वैल्यूज आ जाएंगी आप पास। इसके अलावा और चीज़ें हमारे पास क्या हैं, बाकी उसने कहा है कीज़ किस तरह देखनी है, हमने एक तरीके से स्टेट डिक्शनरी है ना तो उसमें कीज़ और वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आपने इस तरीके से देखनी है उसे। मेनली चीज़ें जो है ना वो एक तरीके से उसने पुरानी की हैं। उसने बताया है कि यहाँ पे हमने स्टेट डिक्शनरी जो है उसके अंदर से आइटम्स को किस तरह चेक करना है। ठीक है, उसने कहा फॉर एग्जांपल मैं इनकोडर्स चेक करना चाहता हूँ अपने पास सारे, तो उसने कहा जो भी की इनकोडर के साथ स्टार्ट हो रही है ना मैं उसकी वैल्यूज़ को एक डिक्शनरी में डालूँ। ठीक है, और उसे प्रिंट करूँगा। ठीक है, बाद में तो एक तरीके से उसने इस तरह सेव की हुई चीज़ों को। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है। उसने कहा अगर हमने चेक पॉइंटिंग डिसेबल करनी है तो हम ये कर सकते हैं कि इनेबल चेक पॉइंटिंग एक तरीके से डिफ़ॉल्टली हमारे पास ऑन होता है, हम इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और रिज्यूम ट्रेनिंग जो मैं पहले बात की थी वो मिस हो गई थी। उसमें यही है कि हमने एक तरीके से मॉडल को लोड किया आपने। ठीक है, और यहाँ पे जो फिट कर रहे हैं हमने एक तरीके से चेक पाथ पॉइंट डिफाइन कर दिया अपना। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो उस मॉडल से वो चेक पॉइंट स्पेसिफिकली लोड कर लेगा और उसके बाद डायरेक्टली वहाँ से कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, बेसिकली हमारे पास पार्ट सेकेंड लेसन के पार्ट भी में ही था। अब पार्ट सी आ जाता है, अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, अर्ली स्टॉपिंग का एक तरीके से हम क्या करते हैं, ये एक कॉल बैक हम यूज़ कर सकते हैं। कॉल बैक्स का शायद आपको आइडिया होगा, अपने फ्रेमवर्क्स पे काम किया, पाइटॉर्च पे काम किया हुआ है या आपने टेंसर फ्लो पे काम किया हुआ है, जिसमें आपको लेट्स सपोज टेंसर बोर्ड एक हमारे पास कॉल बैक होती है। ठीक है, अवेलेबल हमारे पास 1 DB की कॉल बैक भी होती है, इसमें बेसिकली आप चीज़ें देख सकते हैं। टेंसर बोर्ड में भी एक तरीके से चीज़ें ही आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स मॉनिटर कर रहे होते हैं, बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है, तो अर्ली स्टॉपिंग में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे वैलिडेशन लॉस का मॉनिटर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं जब हमारे पास
वैलिडेशन लॉस मिनिमम हो जाए ना, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक जगह पे मिनिमम आ जाता है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग है ना वो स्टॉप हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने कहा 100 बॉक्स के लिए हमारे पास मॉडल की ट्रेनिंग चले, लेकिन हमारे पास मिनिमम आ जाता है लेट्स सपोज इपॉक 30 पे, 31 के बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है वैलिडेशन लॉस। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली वहीं पे अर्ली स्टॉपिंग लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें पेशेंस वगैरह की भी चीज़ें होती हैं, वो आपने स्टडी करनी हो तो आप डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ से ये बता रहा हूँ कि एक तरीके से हमने लाइटनिंग में उसको किस तरह यूज़ करना है। हमने डायरेक्टली कॉल ट्रेनर के अंदर कॉल बैक्स की एक जो लिस्ट होगी उसके अंदर हमने अर्ली स्टॉपिंग पास कर देना है, और ये लाइटनिंग मॉड्यूल के थ्रू इंपोर्ट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। बाकी इसके अंदर उसने बताया है कि हमने और किस तरह चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हमने क्या क्या और चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई नहीं है, ठीक है। ये आपने चीज़ें देखनी है तो आप देख सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक बेसिक लेवल पे आपको उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। इसमें एक तरीके से बताया हुआ है कि स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारा वैलिडेशन लॉस स्पेसिफिक पॉइंट के बाद कम हो या ना हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम एक तरीके से इसको थ्रेशोल्ड प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं 0.5 लॉस के बाद हम एक तरीके से स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो हम एक तरीके से प्रोवाइड कर देंगे, वो से स्टॉप कर देगा, ठीक है। इस तरह की और चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डाइवर्जेंस थ्रेशोल्ड हम चाहते हैं कि इसके बाद हमें पता है कि मॉनिटर की परफॉर्मेंस, जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होनी, तो हम एक तरीके से इसको स्टॉप कर देंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। इसी तरह इन्फिनिटी चेक कर सकते हैं कि मैट्रिक्स में हमारे नैन वगैरह तो नहीं आ रहे, एटसेट्रा, और मतलब इस तरह की सब हमारी सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक्सप्लोर करना हो तो आप अपने टाइप पे फ्री एक्सप्लोर कर लें, लेकिन बेसिक लेवल पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा, हमारा मेरे ख्याल से थर्ड लेसन आ गया। थर्ड लेसन हमारे साथ ट्रांसफ़र लर्निंग। ट्रांसफ़र लर्निंग बेसिकली ये है कि हमारे पास हमने कोई बैकबोन यूज़ करनी है प्रीवियसली ट्रेंड मॉडल की, ठीक है, और उसमें हम कोई स्पेसिफिक चीज़ें चाहते हैं, तो एक तरीके से हम ट्रांसफ़र लर्निंग मतलब कहते ही उसे हैं कि आपने कोई अपना प्री ट्रेंड मॉडल लिया, ठीक है, उसके बाद अपनी कुछ स्पेसिफिक लेयर्स थी जो आप ट्रेन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो पिछला मॉडल जो मैंने इम्पोर्ट किया ना वो फ्रीज़ कर दूँ इसको, ठीक है। तो एक तरीके से दैट्स ट्रांसफ़र लर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जांपल उसने दी हुई है, एग्जांपल में ये है कि हमारे पास एक फीचर एक्सट्रैक्टर है, ठीक है, उससे उसने डायरेक्टली एक चेक पॉइंट से लोड कर दिया, ठीक है, और उसे फ्रीज़ कर दिया। एक तरीके से वैल जो फंक्शन नहीं होता पाइटॉर्च में, एक तरीके से उसने वो किया यहाँ पर, ठीक है, और उसने बस के बाद एक क्लासीफायर बनाया है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने क्या किया, मैंने फीचर एक्सट्रैक्टर से अपनी रिप्रेजेंट फीचर्स लिए, फीचर्स के बाद उसने क्लासीफायर को डायरेक्टली डाल दिया, और एक तरीके से पूरा का पूरा हमारे पास पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो गया। इसमें लाइटिंग मॉड्यूल का एक लूप बनता है, ठीक है। इस तरह के उसने एक और एग्जांपल दी हुई है रेजनेट का, उसने बैकबोन यूज़ करके बताया हुआ है कि हम किस तरह कर सकते हैं। उसने कहा यहाँ पर हम अपने लिस्ट ऑफ फीचर्स आए हैं, लिस्ट ऑफ फीचर को हमने सिक्वेंशियल के थ्रू भेजा, हमने यहाँ पे एक तरीके से सारा बताया हुआ है कि हमारे पास जितनी भी ये फीचर एक्सट्रैक्टर का नेटवर्क बना था, इस फीचर नेटवर्क को एज एन इवैल में ट्रीट करूँ, तो यहाँ पे ग्रेडियंट्स वगैरह कंप्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसने कहा हुआ है यहाँ पे हमारे पास एक क्लासीफायर भी उसने डिफाइन की है, उसने कहा विद नो ग्रेड इसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है, ठीक है, इसमें पाई टॉर्च में होता है विद नो ग्रेड वाला जो चीज़ होती है, ठीक है। और उसने कहा उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्लासीफायर में से जो रिप्रेजेंटेशन आ रही हैं, फीचर्स आ रहे हैं, इसमें से पास करो। अब यहाँ पे क्या होगा, जो लॉस कैलकुलेट होगा ना, ठीक है, यहाँ पे जो मतलब फॉरवर्ड तो हो गया, अब यहाँ पे जितने भी लॉस वगैरह कैलकुलेट होंगे, तो जो ग्रेडियंट्स कैलकुलेट होंगे वो इसके लिए होंगे, क्लासीफायर के लिए, इसके लिए नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा हुआ नो ग्रेड, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ जैसे बर्ड का भी एग्जांपल दी हुई है, लेकिन सेम टू सेम वही चीज़ है, और मतलब ये कोई सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपको ट्रांसफर लर्निंग में शायद पहले की पढ़ी भी हो, अगर आपने पाई टॉर्च का मॉड्यूल देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि मेजरली आप जो अपने मॉडल्स बनाते हैं उनके लिए आप ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम आएंगे हाइपर पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ पे, ठीक है। इसमें उसने कहा है कि हमने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं तो हमने किस तरह पास करने होते हैं। इस तरह के यहाँ पर देखें, उसने एक हमारे ट्रेनर की स्क्रिप्ट रन की है और उसने बता दिया कि हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है लेयर 1 डेम 64 का, और एक डिवाइस 1 का आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें आ रही हैं ये डायरेक्टली पास होंगी हमारे पास आर्ग्यूमेंट के अंदर जाके, ठीक है। एक तरीके से हमारे पास
उसने कहा हुआ है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट मेरे पास आ रहा है तो वो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। जब पार्सर डॉट पार्स आर्क्स करेगा तो आर्क्स के अंदर हमारे पास डायरेक्टली वो आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसने कहा डायरेक्टली इसको यूज़ कर लो अगर हमने CLI यूज़ करना है, ठीक है, लेकिन इसमें करेक्ट नेम होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। एक ये चीज़ है और इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम उस पर जाते हैं लेसन पे। हम इधर लेसन 5 पे आ गए, ठीक है। लेसन 5 भी सब मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि डिबग योर मॉडल वाली चीज़ बताई हुई है, बॉटलनेक्स फाइंड करने वाली चीज़ बताई हुई है और विजुअलाइजेशन ऑफ योर मैट्रिक्स बताई हुई है, ठीक है। अब अगर हम इसमें जाएं तो हमें बताया हुआ है कि बॉटलनेक्स वैसे होती क्या है। पहले तो हमें पता होना चाहिए बॉटलनेक्स क्या है। बॉटलनेक्स में मेन चीज़ होती है हमारे पास कि कितने सेकंड में हमारा मॉड्यूल रन हो रहा है, उसको कितने सेकंड हम चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी मेमोरी ले रहा है, डिफरेंट पार्ट्स पे कितनी मेमोरी ले रहा है, ठीक है, कितने टाइम में उस डिफरेंट पार्ट्स रन हो रहे हैं। तो हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, हम चाहते हैं कि हम डिबगिंग करना चाहते हैं, हम कितने ब्रेक पॉइंट लगाना चाहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर इस स्टेप से पहले हम कुछ लॉग कर दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेस बैक को रेज कर देंगे, ठीक है। जब ट्रेस बैक रेज होगा हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ तक रन नहीं हुआ, इससे पहले एक तरीके से सारा कुछ रन हुआ है, तो एक तरीके से यहाँ ब्रेक पॉइंट ऐड हो गया, ठीक है। उसने बताया हुआ एक तरीका बताया हुआ है ब्रेक पॉइंट ऐड करने का, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या है, एक तरीके से, हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तरीके से बताया है कि हम चाहते हैं कि हम पहले चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग पूरी का पूरा लूप है वो ठीक है कि नहीं है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, फास्ट डेव रन कर सकते हैं। अब सॉरी, अच्छा, फास्ट डेव रन का एक आर्ग्यूमेंट होगा, उसको हम ट्रू करेंगे ना तो वो क्या करेगा, वो लेगा 5 बैचेस ऑफ ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट, ठीक है। एक तरीके से इसको लेके चलाएगा, जिससे बेसिस पे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो ट्रेनिंग लूप है हमारा पूरा का पूरा वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। अगर वो ठीक चल रहा है तो एक तरीके से हम इसको रिमूव करके आके भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कर सकते हैं कि हम इसको रिमूव करेंगे तो पूरे के पूरे ट्रेनिंग डाटा पूरे के पूरे वैलिडेशन डाटा पे होगा। अभी इस तरीके से 5 सैंपल रहा है सबके। अगर हम चाहते हैं हम सैंपल इनक्रीज़ करें तो हम ट्रू के बजाय यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यू दे देंगे। जिस तरह के यहाँ पर 7 दी हुई है तो एक तरीके से सारों के सारे 7 बैचेस जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम चाहते हैं कि हम अपने ट्रेनिंग डाटा की इसमें एक तरीके से ये कर सकते हैं कि उसमें हमें बैचेस बताए थे कि हमें कितने बैचेस सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमें कितने परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ट्रेनिंग डाटा की, वैलिडेशन डाटा की कितनी परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, आप यहाँ पर लिमिट दे सकते हैं, ठीक है। ट्रेनर के अंदर ही हम दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेनर क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा काम हम खुद हैंडल कर सकते हैं, जो मतलब ट्रेनर की क्लास को हैंडल कर सकते हैं, हम मैन्युअली करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक तरीके से हम लिमिट बता सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से बता दिया कि 1% ऑफ दिस चाहिए हमें, ठीक है। और 0.01% ऑफ वैलिडेशन बैचेस हमें चाहिए, ठीक है। और एक तरीके से अगर हम इसको डिफाइन कर देंगे 1 से बड़ा तो एक तरीके से फिर वो डायरेक्टली बैचेस लेगा, ठीक है। यहाँ पर 10 बैचेस ऑफ ट्रेनिंग दी है, ठीक है, और 5 बैचेस ऑफ वैलिडेशन दी है, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो दो इम्पोर्टेंट हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। लेकिन ये सारी डिबगिंग के लिए बड़े अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे सैनिटी चेक भी एक चीज़ है, ठीक है। एक तरीके से सैनिटी चेक वो होता है कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे पास वैलिडेशन लूप में कोई इशू तो नहीं है, और हम तो ये कहते हैं कि पहले हम ट्रेनिंग लूप से पहले ना कोई रैंडम वैल्यूज़ पे वैलिडेशन स्टेप चला लें, ठीक है, और उसके बाद ट्रेनिंग लूप हो। तो अगर वैलिडेशन पे ही लॉ हमारा अगर कर देगा ना कुछ, मतलब कोई एरर, लॉजिकल एरर अगर करेगा, इस तरह की कोई चीज़ अगर करेगी, कोई एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो सैनिटी चेक क्या करेगा, पहले तो वैलिडेशन के स्टेप, यहाँ पे नंबर ऑफ वैलिडेशन, नंबर सैनिटी वेल स्टेप्स जो डिफाइन किया हुआ है ना, इसमें से 2 डिफाइन किया हुआ है, तो 2 वैलिडेशन के स्टेप्स लेगा, ठीक है। और उसके बाद अपनी पूरी दोबारा ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको समरी की उसमें बात बताई हुई है। अगर आपने टेंसर फ्लो को देखा हो, उसमें इस तरीके से जब मॉडल और समरी करते हैं तो एक मेरे पास समरी आ जाती है ना, सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है। बेसिकली उसके सारे के सारे स्टेप्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, एक तरीके से हम मॉडल समरी की कॉल बैक को लेके कॉल बैक में ऐड कर सकते हैं। उसमें डेप्थ भी डिफाइन करते हैं कि हमें कितनी डेप्थ तक चीज़ चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स इट। तो हमें एक तरीके से डिबगिंग का आइडिया हो गया कि डिबगिंग हमें किस तरह करनी है। अब आएंगे हम बोटल नेक्स पे, ठीक है। हमने अपने कोड की बोटल नेक किस तरह फाइंड करनी है, ठीक है। प्रोफाइलिंग एक चीज़ होती है, ठीक है। बेसिकली ये कैप्चर करता है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स, ठीक है।
इसमें टाइम हो सकता है और इसमें मेमोरी हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ट्रेनर के अंदर ही प्रोफाइलर डिफाइन करते हैं। प्रोफाइलर की भी मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। सिंपल हम करेंगे ना तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि वो हर मॉड्यूल का टाइम बता देगा, ठीक है। ये बताएगा कि कितनी ड्यूरेशन लगी है और कितनी मीन ड्यूरेशन कितनी थी वगैरह वगैरह, टोटल सारी चीज़ बता देगा हमें। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जितने भी एक्शंस परफॉर्म हुए हैं ना इसके अंदर, उसमें वो बता रहे हैं कि प्रिपेयर डेटा वाला जो फंक्शन है कॉल हो रहा है ना, उसके अंदर उसको लग रहा है 10.001 सेकेंड, बाकी सबसे ज़्यादा टाइम इसके अंदर लग रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से हम फिर इसको इंस्पेक्ट करेंगे कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं और स्टेप में होता तो हम चेक करते, क्या पता कोई ऐसे स्टेप्स हो जिसमें टाइम ज़्यादा ही लगना हो, तो उसमें हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम चेक कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एक्स हमारे पास क्या आ रही है ट्रेन उसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर सब बताया हुआ है कि हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि हम मतलब प्रोफाइलर को किस तरीके से वो कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब ये बेसिक चीज़ में नहीं है, इसको हमने बाद में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ही हमने प्रोफाइल के अंदर पहले सिंपल डिफाइन किया था, अब अगर एडवांस डिफाइन करेंगे तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप उसको एक तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई और आप चाहते हैं कि हम इसकी एक लॉग फाइल जनरेट कर लें, तो उसका भी आप काम कर सकते हैं कि आप उसको डायरेक्टली एक एडवांस प्रोफाइलर को लाइटनिंग मॉड्यूल के अंदर से इम्पोर्ट करें और प्रोफाइलर में डायरेक्टली उसे दे दें, ठीक है। और इसमें फ़ाइल नेम डिफाइन कर देंगे कि हमें इस डायरेक्टरी के अंदर ही एक फ़ाइल नेम जनरेट कर दे जिसके अंदर सारी की सारी हमारी प्रोफाइलर की इन्फॉर्मेशन पर गई हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें हैं कि एक्सेलेरेटर की यूजेज भी अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हर टाइम के हिसाब से हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी एक्सेलेरेटर की यूजेज का हम चाहते हैं मैक्सिमम यूटिलाइज हो। वैसे हम हमेशा ये चाहते होते हैं कि हमारी जो एक्सेलेरेटर है मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा हो। अगर नहीं हो रहा होगा तो हम इसकी बेसिस पे इस कॉल बैक की बेसिस पे हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रैक एंड विजुअलाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इसमें बेसिकली मैट्रिक्स ही होते हैं, ठीक है। हम बता देते हैं कि हमारे स्पेसिफिक वैल्यू है, हमारा मैट्रिक्स है, तो हम इस मैट्रिक्स को चेक करना चाहते हैं। अच्छा, लॉग में भी एक चीज़ थी, यहाँ पर हमने कहा था ना कि सेल्फ डॉट लॉग जो लाइटनिंग मॉड्यूल का एक तरीके से बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। सेल्फ करके हम तो लॉग कर देंगे, ठीक है। हम बस एक तरीके से वो ट्रेनर में इसको हम कैट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सेल्फ लॉग डिक्शनरी का भी है, हम पूरी डिक्शनरी बना लें सारे मैट्रिक्स की, उसके बाद उसको लॉग करा दें, ठीक है। तो एक तरीके से वो भी चीज़ है। अच्छा, इसका तो प्रोग्रेस बार भी हम शो कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हर प्रोग्रेस के साथ साथ ना ये सारी की सारी चीज़ें लॉग होती हैं, ठीक है। इसमें बता रहा है कि आइट्रेशंस कितनी हुई हैं, पर आइट्रेशन पे टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आइट्रेशंस आ रही हैं कि कितनी % हो चुकी हैं और कितनी के मतलब यूनिट्स हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास लॉस आता जा रहा है हाइड्रेशन के साथ, और उसके बाद हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, एक्यूरेसी आ रही है, हमारा मैट्रिक्स एंड जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा वो आ रहा है, ठीक है। अगर ब्राउज़र में व्यू करना चाहते हैं तो एक तरीके से बड़ा अच्छा ये है कि टेंसर बोर्ड हम यूज़ कर लें। बेसिकली अगर टेंसर बोर्ड आपका पहले का इंस्टॉल होगा तो डिफ़ॉल्टली जो ट्रेनर होगा वो उसे ऑन रखेगा और आप डायरेक्टली जाके ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं, ठीक है। लॉग डायरेक्टरी आपको वैसे ही होगी कि कौन सी लॉग डायरेक्टरी में चीज़ें आ रही हैं, तो एक तरीके से आप उसको वो कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। वैलिडेशन स्टेप के अंदर आप लॉग करके बता देंगे कोई वैल्यू क्या आ रही है वगैरह वगैरह, तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है, अच्छा लेवल 6 जो है, लेवल 6 के अंदर भी तकरीबन 3 चीज़ें हैं, ठीक है। हमने मॉडल वेट को लोड करना है और प्रिडिक्शन है और सारी की सारी मतलब प्रिडिक्ट विद लाइटिंग मॉडल भी है और सिर्फ पाइटॉल से प्रिडिक्ट करना है वो भी है। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ों में हम आते हैं। तो चेक पॉइंट हमने वैसे देख लिया था कि चेक पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो एक तरीके से हमने चेक पॉइंट को सेव करते हैं तो बताते हैं कि हमने कहाँ सेव करना है, उसकी रूट डायरेक्टरी डिफाइन कर देते हैं। वैसे तो डायरेक्टली वो उसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे हमारे पास कोड पड़ा होता है उसके अंदर ही सेव करते हैं, जिसके डायरेक्टरी के अंदर से हम उसको रन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सेव कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम इसको लोड करने का तरीका ही है लोड फ्रॉम चेक पॉइंट, और इसको हम वैल करेंगे, ठीक है। एक तरीके से हमने डिसेबल कर दिया सारी की सारी ग्रेड्स वगैरह, हम सारी चीज़ें डिसेबल कर दी हैं, रोबोट्स डिसेबल कर दिए वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद हम मॉडल को रन करेंगे तो प्रेडिक्शन हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं,
अच्छा, हमने सारी चीज़ देख नहीं रही थी वैसे। डिसेबल चेक पॉइंट्स वाली चीज़ें सारी की सारी मेरे ख्याल से चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, मतलब मेन चीज़ तो हमने जो रखनी है ना वो यही है कि हमने तरीके से उसको लोड किस तरह करना है। ठीक है, वगैरह वगैरह हमने लोड जब हम देख लिया उसके बाद हमारे बाकी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लोड करके प्रिडिक्ट किस तरह कराना है वो भी हम चीज़ सीख चुके हैं कि लोड किया हमने, लोड फ्रॉम चेक पॉइंट के थ्रू। एक चेक पॉइंट हमारे पास फाइल पड़ी होगी उसके थ्रू हम लोड कर लेंगे मॉडल डिफाइन करके। मॉडल डिफाइन करने के बाद हम एक तरीके से वैल कॉल करना है, उसके बाद हमें ट्रेनिंग डेटा होगा विद नो ग्रेड करके हम एक तरीके से प्रिडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। ये वाली चीज़ हमारे पास आ चुकी है कि लाइटनिंग मॉडल से किस तरह करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से अगली जो चीज़ होगी वो आएगी यूजिंग पाई टॉर्च। ठीक है, हमने पाई टॉर्च के थ्रू टॉर्च और डॉट किया। ठीक है, लोड स्टेशनरी की उसकी तरीके से पाई टॉर्च चेक पॉइंट के अंदर ही हमारे पास स्टेशनरी पड़ी होती है। ठीक है, उससे लोड किया और वैल करके हम डायरेक्टली उससे काम कर सकते हैं अपना सारा। ठीक है, तो बेसिकली सारे का सारा हमारे पास पाई टॉर्च लाइटनिंग वाली जो चीज़ें थी ना जिसकी बेसिक्स थी वो हम कवर कर ली हैं। तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे। मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर जो मेन स्टफ़ है ना हमारा, जितना भी क्लाउड के साथ है हमारे पास मॉडल की अंडरस्टैंडिंग है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग स्पीड है, डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉडल्स है, रन ऑन प्रेमिस क्लस्टर्स है। तरीके से सारी की सारी हम ये वाली जो चीज़ें हैं ना जो इंटरमीडिएट पे आती हैं वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे और उसके बाद हम एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो सारी की सारी हमने सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोई 4 दिन के अंदर कवर करनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज आपने देख ली होंगी लेकिन बेसिकली सारी की सारी बेसिक्स नहीं है। अगर आपने पाई टॉर्च पे काम किया हुआ तो आपको पाई टॉर्च राइटिंग इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी होगी क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हमने अब कवर की हैं इस मॉड्यूल के अंदर। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम बेसिकली और चीज़ों पे जाएंगे जो इंटरमीडिएट लेवल है। ठीक है, उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे और उसके बाद हम बेसिकली क्या नाम है एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।